बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी डिस्कशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर जारी रखे हुए थे और हम ये देख रहे थे कि कंप्यूटर की डिवाइसेस का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे है। इस हवाले से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक अहम डायग्राम भी देखी थी और उसी डायग्राम के एक पॉइंट पे हम अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन एक इंतहाई अहम सवाल है। इस चैप्टर से मैं पहले भी जिक्र कर रहा था और हमने इसका बुनियादी इंट्रोडक्शन अपने लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम हमने डिस्कस की थी उसमें भी देखा था कि क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है और बहुत सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे होते हैं। अपनी अपनी जगह हर कंपोनेंट अपना काम जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है और फिर डाटा इनके दरमियान में ट्रैवल करता रहता है। जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले डाटा हार्ड डिस्क से जो है वो शिफ्ट किया जाता है। जब उसकी एग्जीक्यूशन करना होती है तो हार्ड डिस्क से शिफ्ट किया जाता है रैम के अंदर और रैम से फिर सीपीयू उसको एक्सेस करता है। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको वापस जो है वो रैम पे या फिर आईओ यूनिट की तरफ थ्रो करता है और इसी तरह आईओ यूनिट जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है और इनपुट डिवाइसेस से डाटा लेके सीपीयू तक पहुंचा रहा होता है और सीपीयू से डाटा रिसीव करके फिर आईओ डिवाइसेस तक जो है वो आउटपुट डिवाइसेस तक जो है वो पहुंचा रहा होता है। तो ये तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसमिट होता रहता है। और सिर्फ यही कंपोनेंट्स नहीं, और भी कंप्यूटर में लगे हुए बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। यानी डाटा उनमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसमिट होना एक आम बात है। तो जाहिर है जब डाटा ट्रांसमिट होना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक तो उस डाटा की ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास पाथ्स, वेज, कैरियर्स होने चाहिए। यानी जिन पे डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचेगा। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा बिना किसी पाथ के, बिना किसी कैरियर के चला जाए। अब क्योंकि कंप्यूटर में डाटा जो होता है वो बुनियादी तौर पर डिजिटल फॉर्म में होता है। हम बारहा इसका जिक्र कर चुके हुए हैं कि कंप्यूटर के इनसाइड डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी जीरोज एंड वंस की फॉर्म में, यानी करंट के लो और हाई वोल्टेजेस की सूरत में ट्रेवल करता है। अब करंट के लो एंड हाई वोल्टेजेस को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर दो किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। एक तो वायर करंट के लो और हाई वोल्टेज सिग्नल को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक आसानी पहुंचाएगी और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है प्रिंटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी। प्रिंटेड सर्किट भी एक वायर का काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है, यानी करंट के वोल्टेज को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसमिट कर सकता है। अब प्रिंटेड सर्किट्स क्या होते हैं? मैंने कहा ये वायर का ही काम दे सकते हैं। आमतौर पे अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को खोल के देखें तो उसके मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड एक यानी एक सेंट्रल प्लॉट की सूरत में काम कर रहा होता है जिस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगी हुई होती हैं। जैसे आप कंप्यूटर को खोल के देखें तो उस पर आपको एक सेंट्रल प्लॉट नज़र आएगा, एक सेंट्रल जो है वो बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो लगे होते हैं। इस तरह के बोर्ड्स के ऊपर आमतौर पे आपको ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई नज़र आती हैं। ये प्रिंटेड सर्किट्स होते हैं जो वायर का काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं, यानी करंट के वोल्टेज को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कैरी करता है। अब जितने भी कंपोनेंट्स रहे हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं कंप्यूटर के इनसाइड। जैसे रैम मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है, सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, ऑडियो कार्ड मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, वीडियो कार्ड मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, कैश मेमोरी, रोम और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी उस पर लगे हुए होते हैं। अब इनके दरमियान में जब डाटा ट्रांसमिट होना होता है तो उसके लिए वो प्रिंटेड सर्किट्स ही काफ़ी हैं जो ग्रीन लाइंस की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह आपको जाते हुए नजर आते हैं। वही डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। अब बाकी रही वो डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल्ड नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पर नहीं लगी होती, डीवीडी रोम मदरबोर्ड पर नहीं लगा हुआ था, ठीक है।
और बहुत सारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम आउटसाइड द सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं वो नहीं लगी होती, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो उनके लिए फिर यानी उनको भी पाथ मदरबोर्ड तक देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो अपना डाटा मदरबोर्ड तक पहुंचा लेंगे तो फिर मदरबोर्ड पे वो सिस्टम बस मौजूद है जो उस डाटा को इन अहम कंपोनेंट्स तक यानी रैम तक, सीपीयू तक पहुंचाने की सलाहियत रखती है, जहां पे उसकी एग्जीक्यूशन होनी है एक्चुअली। तो अब किया ये जाता है कि वायर्स लगा के उन बैरूनी कंपोनेंट्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, आपके मदरबोर्ड की इस सिस्टम बस के साथ जो प्रिंटेड सर्किट्स की सूरत में मौजूद होती है, ठीक है जी। उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये डिवाइसेस भी अपना डाटा इस स्ट्रीम का हिस्सा बना सकें, इस मेन लाइन का हिस्सा बना सकें, जिससे फिर दूसरे कंपोनेंट्स तक डाटा जो है वो पहुंच जाए बआसानी। और इसी तरह सीपीयू से लेके इन वायर्स के ज़रिए से फिर उन आउटपुट कंपोनेंट्स तक पहुंचाया जा सके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाया जा सके। तो ये दो किस्म की बसेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर, यानी एक प्रिंटेड सर्किट की सूरत में उसको हम सिस्टम बसेस कहते हैं, और एक एक्सपेंशन बसेस होती हैं जो मदरबोर्ड के बाहर कनेक्टेड डिवाइसेस को जो मदरबोर्ड पर कनेक्टेड नहीं होती उनको इस मेन स्ट्रीम लाइन तक का हिस्सा बनाती है। आप कंप्यूटर को अगर खोलें तो आपको चौड़ी पट्टियों की सूरत में बारीक बारीक वायर्स वाली एक चेन जो है वो वायर्स की नज़र आएगी, जो हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर रही होती है मदरबोर्ड के साथ, डीबी रोम को भी कनेक्ट कर रही होती है, इस तरह के और कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये भी उस स्ट्रीम लाइन का हिस्सा बनाती है आपके उस डिवाइस को जो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड नहीं होती है। तो बुनियादी तौर पे कितनी इकसाम होती हैं बसेस की? दो, सिस्टम बसेस और एक्सपेंशन बसेस। अच्छा, अब सिस्टम बसेस जो हैं वो फर्दर फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, यानी वो बसेस जो सिस्टम मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स के दरम्यान में डाटा को कैरी करने के लिए लगाई गई हैं। इसमें तीन हिस्से हैं, फर्दर उनको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बात को हम पहले यहाँ पे वाइंड अप करें, इसको डिस्कस करें। कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सच एज सीपीयू, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस। तो कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस पर मुश्तमिल है, जैसे सीपीयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। These devices are connected to an internal communication channel of computer system to transfer data between these devices. तो ये devices जो हैं वो कहता है कि एक internal communication channel से, एक पूरा मवासलाती निज़ाम से, आगे यूँ समझे एक connectivity system से जो है वो connected है, जो इन तमाम devices को एक दूसरे से connect कर रहा है। और द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल कंप्यूटर का यही जो रास्ते हैं, यही जो पाथ्स हैं, इसको बस इंटरकनेक्शन कहा जाता है, जिसके ज़रिए डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंच रहा होता है। कंप्यूटर बस क्या है? कहते हैं कंप्यूटर बस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बुनियादी तौर पे ये पैरेलल वायर्स पर मुश्तमिल होती है, यानी एक दूसरे के साथ मतवाजी डाटा को कैरी करने की लाइंस पर मुश्तमिल होती है। वो चाहे प्रिंटेड सर्किट की सूरत में हो या फिर वो वायर की सूरत में हो, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मतवाजी बिट्स को यानी एक साथ ग्रुप्स की सूरत में कैरी करने के लिए बनाए गए हैं। कहते हैं इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। वन लाइन ऑफ बस कैन ट्रांसफर वन बिट एट अ टाइम। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस। कहते हैं एक लाइन एक बिट यानी एक लो या हाई वोल्टेज एक वक्त में कैरी कर सकती है, और इसका मतलब ये कि जितनी लाइंस पर मुश्तमिल आपकी बस है उतने बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि 16 बिट्स की बस 2 बाइट डाटा यानी 16 बिट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। इसी तरह 32 बिट की लाइन 32 बिट यानी 4 बाइट ऑफ डाटा जो है उसको ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। अब टाइप्स ऑफ बसेस जो हैं, अच्छा बसेस जो हैं वो 8, 16, 32, 64 बिट की रेंजेस में हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद वो कहता है टाइप्स ऑफ बसेस क्या है। बसेस मैंने आपको बताया बुनियादी तौर पे दो इकसाम होती हैं। सिस्टम बसेस वो जो मदरबोर्ड पे हैं, ठीक है जी, और एक्सपेंशन बसेस वो जो उसके बाहर वाली डिवाइसेस को मदरबोर्ड तक का रास्ता दे रही हैं, और ये वायर्स की सूरत में होती हैं। सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, मेन मेमोरी। तो मदरबोर्ड पे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लगे होते हैं, जैसे सीपीयू है, मेन मेमोरी है। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड का इंटरनल हिस्सा होती हैं, उसी पे प्रिंटेड सर्किट्स की सूरत में मौजूद होती हैं।
Computers normally have system bus of 70 to 100 lines. तो आमतौर पे एक सिस्टम बस जो है वो कहता है 70 से 100 लाइंस पर मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें फर्दर 3 इसके हिस्से हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इन 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड होती हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। एक्सपेंशन बसेस क्या है? कहता है एक्सपेंशन बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पैराफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर। तो कहते हैं एक्सपेंशन बसेस वो हैं जो उन डिवाइसेस को मदरबोर्ड तक कनेक्टिविटी देती हैं जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड नहीं होते, जैसे सीपीयू मदरबोर्ड है, माउस है, मॉडेम है या फिर हार्ड डिस्क है। ये सारे कंपोनेंट्स वो हैं जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन इनको वहाँ तक का पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए। तो ये कीबोर्ड आपने देखा होगा बुनियादी तौर पे एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है सिस्टम की एक पोर्ट के साथ, वहाँ से फिर पोर्ट जो है उसको रास्ता देती है मदरबोर्ड तक का। खैर इस डिटेल में इस वक्त हम नहीं जा रहे हैं। बहरहाल एक्सपेंशन बसेस वो हैं जो उन डिवाइसेस को, अगेन मैं बता रहा हूँ, रास्ता देती है मदरबोर्ड तक का जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि मदरबोर्ड के ऊपर जो सिस्टम बसेस हैं जो प्रिंटेड सर्किट्स की सूरत में हैं, उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया, उस बस को फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा उसका डाटा बस कहलाता है। डाटा बस उसकी वो लाइंस हैं, वो पाथ्स हैं जो डाटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाटा तो आप समझते हैं ना, डाटा की आप टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंप्यूटर के इनसाइड तो जाहिर है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, लेकिन एक्चुअली वो डाटा जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है। दो के ये सारा डाटा किस में? बाइनरी में जाता है। तो डाटा जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाएगा, मिसाल के तौर पे एक वीडियो को लोड करना है हार्ड डिस्क से उठा के रैम में, तो ये वीडियो के जितने भी बिट्स होंगे जो ट्रांसमिट किए जाएंगे हार्ड डिस्क से रैम तक, ये डाटा है जो एक्चुअली उस वीडियो के बिट्स हैं, जो उस ऑडियो के बिट्स हैं, या उस पिक्चर को, अगर पिक्चर लोड कर रहे हैं तो पिक्चर के जो बिट्स हैं। तो डाटा आप समझ रहे हैं, डाटा को कैरी करने के लिए जो लाइंस इस्तेमाल होंगी वो डाटा बस है। तो डाटा बस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बस, क्योंकि यही इस्तेमाल हो रही होती है ज़्यादातर डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंड डाटा बस अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। जाहिर है जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी डाटा ट्रांसमिशन के लिए, उतनी ही स्पीड कंप्यूटर की मुतासर होगी। ज़्यादा लाइंस अगर होंगी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो ज़्यादा डाटा एक साथ जो है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसमिट किया जा सकेगा, जिससे फ़ायदा होगा। कम लाइंस होंगी तो जाहिर है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में डाटा आएगा, उसमें देर लगेगी। 8, 16, 32 और 64 मैंने आपको पहले बताया ये डाटा लाइंस हो सकती हैं। 64 बिट की अगर लाइन हुई तो वो एक वक्त में 64 बिट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक एक ग्रुप की सूरत में पहुंचाने की सलाहियत रखती है, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप। कहता है डाटा बसेस जो होती हैं ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब है दो तरफा, यानी इन पर डाटा एक कंपोनेंट भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। सीपीयू के जैसे वो कहता है फॉर एग्जांपल सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा रीड भी कर सकता है और उस पर वापस इन्हीं के जरिए राइट भी कर सकता है। उसके बाद एड्रेस बसेस। एड्रेस बसेस जो हैं वो कंपोनेंट्स के एड्रेसेस को कैरी करने के लिए होती हैं। देखें कंप्यूटर में बस जो है वो एक है, यानी सिस्टम बस जो है जो सब कंपोनेंट्स के लिए एक रोड का काम जो है वो सर अंजाम दे रही है, एक पाथ का काम सर अंजाम दे रही है, उसी को इस्तेमाल करते हुए सब कंपोनेंट्स ने डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजना है। तो सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनके इंडिविजुअल आईडीज होते हैं, यानी एड्रेसेस होते हैं, ताकि जिस कंपोनेंट को डाटा भेजा जाए सिर्फ वही उसको रिसीव करे। अब मिसाल के तौर पे एक ही स्ट्रीम लाइन को बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डाटा अगर स्ट्रीम लाइन पे आया है तो वो किस कंपोनेंट के लिए आया, उसके लिए उस कंपोनेंट का साथ आईडी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सीपीयू जब मेमोरी पे डाटा राइट बैक करता है, यानी मेमोरी पे डाटा थ्रो करता है, रैम पे डाटा थ्रो करता है,
तो साथ ही वो रैम का एड्रेस भी मेंशन करता है और रैम के इनसाइड उस सेल का एड्रेस भी मेंशन करता है जहां डाटा स्टोर होना होता है। तो रैम आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि रैम बुनियादी तौर पे सेल्स में डिवाइडेड होती है। हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिस पे डाटा स्टोर या जिससे डाटा जो रीड किया जाता है। तो ना सिर्फ उस सेल का एड्रेस देगा बल्कि साथ में रैम का अपना आईडी भी देगा। रैम का अपना एक आईडी होगा जो उसके साथ जाएगा, जिससे पता चलेगा ये डाटा रैम के लिए था। रैम फिर उससे फर्दर सेल का डाटा रीड करेगी अपने डेडिकेटेड प्रोसेसर के जरिए से, अपने कंट्रोलर के जरिए से, और वहां पे उस डाटा को स्टोर करेगी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के मुताबिक। उस मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा। तो तमाम कंपोनेंट्स की इसी तरह यूनिक आईडीज होती हैं। रैम की हर कंपोनेंट जो उसके साथ अटैच है उस इंटरनल बस के साथ, जो अगर नहीं होगी तो फिर डाटा कैसे रिसीव होगा। तो उसको भेजने के लिए एड्रेस जब साथ जाता है डाटा के कि ये इस कंपोनेंट के लिए, तो वो एड्रेस बस पे जाता है और एड्रेस बस जो है वो भी पर्टिकुलर बिट्स इस्तेमाल कर रही होती है। मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी। दिस आईडी इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट। तो कहता है हर कंपोनेंट को कंप्यूटर में एक मखसूस आईडी दी जाती है जो उसका एड्रेस कहलाता है। इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, it uses address bus to specify the address of that component। तो अगर वो कहता है कि एक कंपोनेंट जो है वो किसी दूसरे कंपोनेंट तक भेजना चाहता है तो वो एड्रेस बस को इस्तेमाल करता है उस तक अपना डाटा पहुंचाने के लिए, एड्रेस को मेंशन करने के लिए। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक तरफा, क्योंकि जहां आप डाटा राइट कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट की तरफ भेज रहे हैं डाटा, सिर्फ उसी तरफ एड्रेस भेजने की जरूरत होती है। उस तरफ से आएगा तो फिर जाहिर है इस तरफ एड्रेस लेके आएगा। ये बाई डायरेक्शनल नहीं होती, एक वक्त में एक तरफ एड्रेस जो है वो ट्रांसमिट होता है। और कहता है एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, इट कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। जैसे वो कहता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर ने मेन मेमोरी की तरफ डाटा भेजना होगा तो ये सिर्फ उसका एड्रेस मेंशन करेगा। जब उधर से डाटा आएगा तो फिर या किसी और कंपोनेंट से रैम की तरफ डाटा आएगा तो वहां से फिर एड्रेस मेंशन होगा। यानी ये एक तरफा बस होती है, दो तरफा एक साथ इस पे, जैसे डाटा एक साथ आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है, ऐसा नहीं होता इन बसेस के ऊपर, क्योंकि एड्रेस सिर्फ राइट करने के लिए, डाटा को थ्रू करने के लिए उसके साथ उसकी ज़रूरत होती है। तो ये दो सब टाइप्स हो गई हमारे सिस्टम बसेस की। और कंट्रोल बस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम अपना बस इंटरकनेक्शन आज वाइंड अप करें। तीसरी जो इसी में डिवीजन होती है, यानी इसी बस का जो तीसरा हिस्सा है वो कंट्रोल बस कहलाती है। कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करने के लिए होती है। यानी आप अगर सीपीयू जो है वो डाटा रैम के ऊपर राइट करेगा तो साथ वो मेमोरी राइट सिग्नल भेजेगा, डाटा भी भेजेगा। जिस डाटा को उसने स्टोर करना है वो डाटा किस पे जाएगा, तो वो डाटा बस पे जाएगा। एड्रेस भी भेजेगा किसका, रैम का, और उसके इंटरनल जो उसका सेल है जिस पे डाटा स्टोर करना है उसका भी डाटा भी जा रहा है, रैम का एड्रेस भी जा रहा है, और साथ में जो तीसरी चीज जाएगी वो होगा मेमोरी राइट सिग्नल, जिससे ये पता चलेगा कि ये डाटा मेमोरी पे राइट करने के लिए भेजा गया है। डाटा है, एड्रेस है, और तीसरा सिग्नल है जिसको मेमोरी राइट सिग्नल कहते हैं। इसी तरह अगर सीपीयू मेमोरी से डाटा रीड करना चाह रहा होगा तो फिर सिर्फ एड्रेस भेजेगा जिस एड्रेस से डाटा रीड करना है, और साथ मेमोरी रीड सिग्नल भेजेगा। डाटा नहीं जाएगा क्योंकि वो डाटा रीड करना चाह रहा है वहां से। तो दो चीजें जाएंगी, एड्रेस उस मेमोरी का और मेमोरी के सेल का, और साथ मेमोरी रीड सिग्नल जिससे ये पता चलेगा कि ये डाटा रीड करना चाह रहा है। तो ये कंट्रोल सिग्नल साथ जाना जरूरी है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। फिर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स होते हैं, यानी जब एक कंपोनेंट से माफ कीजिएगा, जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा पहुंच जाता है तो फिर ये रिसीविंग कंपोनेंट जो है वो एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कहा जाता है, जो वापस भेजता है, जिससे जो सेंडर होता है उसको ये पता चल जाता है कि मेरा डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो चुका हुआ है। यानी अगर इस कंपोनेंट को डाटा मुकम्मल तौर पर ठीक तरह से रिसीव हो गया तो ये फिर वापस एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भेजता है कि डाटा हैज बीन रिसीव।
तो इस तरह के सिग्नल भी जाते हैं। तो ये सारे जितने कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं और कौन सी डिवाइस कितनी देर के लिए एलोकेट की जा रही है किसी कंपोनेंट को, इस तरह के जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कंट्रोल यूनिट की तरफ से आ रहे होते हैं बुनियादी तौर पे, इनको भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल बस का। तो बुनियादी तौर पे बसेस जो सिस्टम बसेस हैं उनको 3 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं। डाटा बस डाटा को ले जाने के लिए, एड्रेस बस कंपोनेंट का एड्रेस ले जाने के लिए, और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाने के लिए। सो कहते हैं कंट्रोल बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। सपोज CPU wants to read data from main memory, कहता है फर्ज करेंगे CPU मेन मेमोरी से डाटा रीड करना चाहता है, तो कहता है इट विल यूज द कंट्रोल बस टू सेंड मेमोरी रीड कमांड। तो मेमोरी रीड कमांड या मेमोरी रीड सिग्नल भेजा जाना जरूरी है, उसके लिए वो कहता है कंट्रोल बस का इस्तेमाल करेगा। कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स लाइक ACKS यानी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे सिग्नल्स जो है वो कंट्रोल के हवाले से इस पर जो है वो ट्रैवल करते हैं, जैसे टाइमिंग इन्फॉर्मेशन यानी किस डिवाइस को कितनी देर के लिए किसी कंपोनेंट को दिया जा रहा है, और बहुत सारे कमांड सिग्नल्स इस पर ट्रैवल करते हैं। तो ये था बस इंटरकनेक्शन जिसको आज हम ज़ेरे बहस लाए। दोबारा बता रहा हूँ, एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।